यहाँ पे डिलीवरी पूरी तरह से निःशुल्क होती है। 2010 में मैं एक न्यूज़पेपर के लिए डॉक्टर देवेंद्र नायक जी का इंटरव्यू किया था। तो उस समय कहा कि मेरा एक सपना है, बोले यार नरेंद्र भाई कभी हम ऐसा करें कि ओपीडी टोटल फ्री कर दूंगा। तो आप बता रहा हूँ निःशुल्क ओपीडी 100 रुपया, साल भर में सिर्फ एक बार 100 रुपए देना है। उसके बाद स्पेशलिटी विभाग में पूरे ओपीडी साल भर फ्री। तो डायग्नोसिस के बड़े चार्जेस हैं। देखिए हमारे यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन मार्केट दर से आधी कीमत। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र पांडे आज आपको लेकर चल रहा हूं रायपुर के प्रसिद्ध श्री बालाजी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स की यात्रा पर। यह वही संस्थान है जिसने 2009 में मात्र 150 बिस्तरों के साथ मोवा में शुरुआत की थी और आज यह 2000 बिस्तरों के विशाल ग्रुप में बदल गया है। इस ग्रुप में अब मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, पैरामेडिकल कॉलेज और डेंटल कॉलेज शामिल हो चुके हैं। यह मध्य भारत के प्राइवेट हॉस्पिटल्स में सबसे बड़े और आधुनिक प्राइवेट हॉस्पिटल समूहों में सबसे अग्रणी है। अस्पताल में अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिसमें रोबोटिक सर्जरी भी शामिल है, जो इसे तकनीक की दृष्टि से उन्नत बना रही है। यहां मात्र 100 रुपए में पूरे वर्ष के लिए निःशुल्क चिकित्सकीय परामर्श उपलब्ध है, जिससे हर वर्ग के मरीजों को सुविधा प्राप्त हो रही है। पैथोलॉजी और डायग्नोस्टिक टेस्ट पर 50% की छूट भी मरीजों के लिए एक बड़ी राहत पहुंचा रही है। महिलाओं के लिए विशेष तौर पे हर प्रकार के प्रसव, चाहे वह नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन, पूर्णतः निःशुल्क प्रदान किया जाता है, जो इससे समाज के प्रति संवेदनशील बनाता है। हमारा यह अस्पताल टूर आपको यहाँ के विभिन्न विभागों और उपलब्ध सुविधाओं से परिचित कराएगा। आइए इस अद्भुत और प्रेरणादायक सफर की शुरुआत करते हैं। जब मैं 8 साल पहले आया था तो यहाँ पे खाली जगह हुआ करती थी और ये एक सामने जो आपको जगह दिखेगी, ये जगह एक नया प्रीमाइसेस है, नई बिल्डिंग खड़ी हुई है। मुख्य द्वार में से कोई बदलाव नहीं हुआ है, बस थोड़ा सा एरिया को उन्होंने आगे किया है। पहले हम इस कोने से आया करते थे, एक रास्ता हुआ करता था बालाजी अस्पताल में एंटर करने का। चलो हमारे पुराने परिचित भी मिल गए। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। आप डॉक्टर अनिल दुबे जी हैं और जाने वाले पेट सर्जन हैं। और कैसे? अच्छी बात है, बहुत अच्छा। एवरीथिंग इज फाइन, डूइंग वेल, अच्छा चल रहा है। नेचुरली सबसे बड़ा हॉस्पिटल हो गया ना छत्तीसगढ़ का। बिल्कुल, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा अस्पताल। सेंट्रल इंडिया का कह सकते हो आप, बेड वाइज देखा जाए तो। इसलिए हम 2000 के आसपास बेड्स पहुंच रहे हैं ना, लगभग 2000 के आसपास। मेरे को एक था कि जब ये अस्पताल चालू हुआ था तो लगभग ये अस्पताल 150 बिस्तर का सुपर अस्पताल बना 2009 तक की बात है। जी 150 से लगभग 1500 बिस्तर हो गए। आप बता रहे हो अब 2000 हो गया। और 150 सीट की मेडिकल कॉलेज, 150 सीट की मेडिकल कॉलेज, लगभग 70 के आसपास की पीजी सीट्स हैं। अच्छा, पीजी सीट भी आ गई यहाँ पे। सर कौन कौन से डिपार्टमेंट ला लिए पीजी पे? सर्जरी है, मेडिसिन है, गायनी है, एनाटॉमी है, उधर बायोकेमिस्ट्री है, पैथोलॉजी है, रेस्पिरेटरी मेडिसिन है, डर्मेटोलॉजी है। सभी बढ़िया है। सभी मेजर ब्रांचेस में हमारे यहाँ पे आपके पास में अभी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं? मैं यहाँ पे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ सर्जरी का। पीडियाट्रिक सर्जरी यूनिट देखता हूँ, बच्चों की सर्जरी करता हूँ और साथ में एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की पोस्ट है, तो सर्जरी प्लस पीडियाट्रिक विभाग दोनों का को ओवरलुक करता हूँ। तो चलिए अब सब आपसे मिलूंगा और मेडिकल कॉलेज आऊंगा मैं। फिलहाल तो है, मिलते हैं। डॉक्टर अनिल दुबे जी हैं, पीडियाट्रिक सर्जन है और यहाँ पे आप हेड ऑफ द डिपार्टमेंट सर्जरी पे है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। सो नाइस टू मीट यू। मिलता हूँ सर आपको जल्दी। थैंक यू। तो बस दोस्तों, मैं भी करीबन अब जब 8 साल बाद आया हूँ, बहुत से चिकित्सक मित्रों से यहाँ मुलाकात होती रहेगी और हम आपको भी लोगों से मिलवाते रहेंगे। जिस नाम से जाना जाता है अस्पताल, श्री बालाजी भगवान के नाम पे रखा गया है। और जब 2009 में, मतलब आज से करीबन 15 साल पहले जब मैं बालाजी अस्पताल पे आया था, तो देवेंद्र साहब ने कहा था मुझे कि इस अस्पताल के एक डायरेक्टर और एक पार्टनर बालाजी भगवान भी है। तो सबसे पहले तो हमें अगर मुलाकात करना है श्री बालाजी हॉस्पिटल में, तो बालाजी भगवान के दर्शन तो करने होंगे। तो हम आपको भी श्री बालाजी हॉस्पिटल के श्री बालाजी भगवान के दर्शन करवाते हैं, जो इस अस्पताल के
प्रमुख निदेशक हैं, जिनके देख रेख में यह अस्पताल लगातार उन्नति कर रहा है, लोगों की सेवाओं को अग्रसर है। तो आइए आप भी मेरे साथ श्री बालाजी भगवान का दर्शन करिए। बालाजी भगवान के दर्शन के बाद में यहाँ के मिलेंगे जो मुख्य कार्यपाली ऑफिसर्स हैं, मिस्टर हिमांशु जी। हम उनके पास चलते हैं। चैम्बर काफी कुछ बदल गया, ये ओपन स्पेस हुआ करता था, जो कि अब ये शायद डॉक्टर देवेंद्र नायक जी के लाने का रास्ता। फिलहाल लौट के आएंगे, मैं हिमांशु जी के पास चल रहा हूँ। नमस्कार सर। तो मित्रों, ये हम आ गए हैं, यहाँ के सीईओ हैं हिमांशु साहू जी। नमस्कार। नमस्कार हिमांशु जी, स्वागत है। हिमांशु जी भी आते आते बाहर में हमारे पुराने मित्र भी मिल गए डॉक्टर में, डॉक्टर अनिल दुबे जी। तो हमने उनसे पूछा, बोले यहाँ कब आए? बोले काफी समय हो गया यार, और इस समय वो सर्जरी के एचओडी हैं। अनिल दुबे साहब जो है, हाँ, छत्तीसगढ़ के पहले पीडियाट्रिक सर्जन, राइट। पहले मतलब हम लोग पहले समझते थे कि पीडियाट्रिक सर्जन का रोल क्या है। वो तो अनिल दुबे जी ने बताया कि स्पेशली सर्जरी हर कोई कर सकता है, लेकिन बच्चे बड़े जो छोटे होते हैं, बड़े नाजुक होते हैं, तो उनकी सर्जरी भी बड़ी नाजुक होती है। तो ये चर्चा चली। अनिल दुबे जी को मैंने कहा कि बाद में आकर के बैठूंगा आपके साथ में, और हम तो आपसे मेडिकल कॉलेज में मिलेंगे, तो वो समझेंगे कि क्या और चीजें हो रही हैं। पर बधाई आपको। धन्यवाद। 2010 में हमारी आपकी मुलाकात हुई थी, पहली 2010 का समय था। बालाजी भगवान के पीछे पे एक छोटा चैम्बर होता था, जहाँ पे आप बैठते थे, मेरे ख्याल से सीढ़ी के इधर से जाऊं तो राइट हैंड पे। देवेंद्र साहब का तो वही चैम्बर है, थोड़ा सा बड़ा इधर कर लिए हैं। तो घूम रहा था और मैं अपने साथी को बता रहा था कि क्या क्या तब्दीलियां हुई है। 150 बिस्तर का अस्पताल, अब 150 सीटों वाला मेडिकल कॉलेज, 1500 बिस्तर का अस्पताल, ये मैंने पढ़ा। मगर दुबे जी और सरप्राइज कर दिए, बोले 2000 हो रहा है यार, ये टोटल 2600 जाएगा। 2600 जाएगा मतलब। और ऐसे करते करते कहीं डॉक्टर नायक के साथ पहुंचे तो फिर बोले 3000 भी हो जाएगा। क्या अच्छा है, और बालाजी भगवान की कृपा इस जगह पे आप सभी को है। तो फिलहाल यहाँ से समझेंगे कि ये जो लगभग 15 सालों का जो सफर रहा, और 16वें साल में कुछ दिनों बाद आप लोग एंट्री कर जाएंगे। 150 से 2000 बिस्तरों का अस्पताल, 150 सीटों वाला मेडिकल कॉलेज, एमबीबीएस 150, फिर 66 सीटें जो हैं वो पीजी की आ गई, नर्सिंग कॉलेज आपके पास, पैरामेडिकल कॉलेज आपके पास। अभी बिल्डिंग देखा था बाहर में, डेंटल कॉलेज की भी एक बिल्डिंग तैयार हो गई है, तो जल्दी ही डेंटल हॉस्पिटल चालू हो चुका है। डेंटल हॉस्पिटल चालू हो चुका है, और नेक्स्ट बैच से डेंटल कॉलेज में बच्चे आ जाएंगे। डेंटल कॉलेज में बच्चे भी आ जाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं, तो कुछ कुछ जानेंगे और हम कहेंगे कि हमारे साथियों को, यदि मेडिकल कॉलेज आप अस्पताल घुमा दें पहले तो मेरे को भी पुरानी कुछ यादें ताजे हो जाएंगी, क्योंकि लगभग 8 साल बाद मैं दोबारा यहाँ पे आया हूँ। 8 साल पूरा ही बदल गया। बहुत कुछ बदल गया। पार्किंग वहां देखा करते थे, बालाजी भगवान के मंदिर को पार करते तो पार्किंग हुआ करती थी। बालाजी हॉस्पिटल अब 1500 बिस्तरों का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का हॉस्पिटल बन गया है। और मेडिकल कॉलेज होने के कारण जो है, यहाँ पे एक ही कैंपस में हॉस्पिटल, कॉलेज, डेंटल कॉलेज, डेंटल हॉस्पिटल, सभी चीजें हैं। अगर अपन बात करें बालाजी हॉस्पिटल की, तो बालाजी हॉस्पिटल में आज हमारे पास में 280 से अधिक फुल टाइमर डॉक्टर्स हैं। 280 से ऊपर जी, फुल टाइमर, ऑन कॉल नहीं, फुल टाइमर्स डॉक्टर हैं। और इसी वजह से है कि हमारे यहाँ जो ट्रीटमेंट की जो गुणवत्ता है वो बहुत अच्छी है। लगभग सारे डिपार्टमेंट्स हैं। बालाजी हॉस्पिटल जो है छत्तीसगढ़ का पहला लीवर ट्रांसप्लांट सेंटर है। यहाँ पे
किडनी ट्रांसप्लांट्स होते हैं। अच्छा, लोगों को ये लगता है कि मेडिकल कॉलेज है तो एडवांसमेंट नहीं होगा, रोबोटिक सर्जरी यहाँ होती है। सबसे बड़ा आईसीयू सेटअप हमारे पास में है, लगभग 135 से ऊपर प्राइवेट वार्ड है, डायलिसिस होता है, लगभग सारी चीजें रहती हैं और बहुत ही अफोर्डेबल दाम में। अच्छा, आपको जान के एक हैरानी होगी कि बालाजी हॉस्पिटल प्राइवेट हॉस्पिटल के साथ साथ यहाँ पे डिलीवरी पूरी तरह से निःशुल्क होती है। क्या बात है। ये स्कीम जो है ये शुरुआत हुई थी लगभग आज से 3 से 4 साल पहले, जब नायक सर जो हमारे चेयरमैन सर हैं उनके किसी नॉन टू ने उनको बताया कि मेरे यहाँ पे वो हुआ है, डिलीवरी हुआ पर बहुत तकलीफ हुई। सर ने उनसे कहा कि यहाँ क्यों नहीं लाए, तो उन्होंने बोला कि आयुष्मान कार्ड में डिलीवरी की सुविधा नहीं है। हाँ। और हम लोग गरीब हैं, इतना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तब उस चीज के बाद से नायक सर को लगा कि जब समाज से हमें इतना मिला है तो कुछ तो हम वापस कर सकते हैं। तो फिर उन्होंने स्कीम चालू की है, ये निःशुल्क डिलीवरी की, जिसमें नॉर्मल डिलीवरी हो या सीजेरियन डिलीवरी हो, निःशुल्क। सीजेरियन भी हॉस्पिटल में रहने का, बेड चार्जेस, डॉक्टर फीस, हॉस्पिटल 1 रुपए चार्ज नहीं करता है। क्या बात है। और लगभग 1000 डिलीवरी हो चुकी है निःशुल्क। ये एक उपलब्धि है और सरकार का लगातार इस प्रयास रहता है। पिछले कुछ दिन पहले जब मैं स्वास्थ्य मंत्री से भी मिला तो उन्होंने कहा था कि हमारा पहला है कि संस्थागत प्रसव बढ़े, क्योंकि अभी भी गांव में सुविधाएं नहीं है। कई जगह गांव ऐसे है कि वहां पे गायनेकोलॉजिस्ट नहीं होने की वजह से लोग डिलीवरी नहीं करा पाते और शहर तक आते नहीं। पर एक अच्छा चीज है कि जहाँ पे फुल टाइम गायनेकोलॉजिस्ट कितनी होंगी अभी यहाँ पे? अभी हमारे पास में टोटल 8 गायनेकोलॉजिस्ट हैं। यानी फुल टाइम कोई ना कोई गायनेकोलॉजिस्ट यहाँ पे रहेंगे। और मजे की बात यह है कि जब ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है और एक क्रिटिकल केयर के नाम से इस अस्पताल को जाना जाता है, सुपर स्पेशलिटी के नाम से जाना जाता है। और ऐसे अस्पताल में यदि डिलीवरी निःशुल्क हो और केवल नॉर्मल नहीं, सिजेरियन भी, ऑपरेशन के द्वारा भी, तो ये शायद छत्तीसगढ़ की गरीब जनता के लिए निश्चित रूप से फायदेमंद होगा। उसमें आप लोग कुछ नहीं मांगते हो, सरकार तो बहुत मांग लेती है कि डिटेल चाहिए, ये पेट्रोल निःशुल्क कर देते हैं। निःशुल्क रहता है उसमें, है ना। जनरल वार्ड में मरीज के रहने का, डॉक्टर फीस, ऑपरेशन फीस, हॉस्पिटल में कोई चार्ज नहीं लगता। ये एक बहुत बड़ी सेवा है। तो चलो यार, हम आपको अस्पताल भी घुमाते हैं। अगर थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, हिमांशु जी का काम डिस्टर्ब करेंगे। अगर इच्छा है कि इतने सालों बाद आए तो एक बार अस्पताल में हम भी घूम लें और अपनी याद ताजा कर लेते हैं, क्योंकि ये बिल्डिंग में नई बनी है, ज्यादा ये नई बिल्डिंग है ना। अरे इससे पहले यहाँ पे क्या होता था? तो खाली वाला प्लेस था ना, ये वाला, ये खाली प्लेस था, पार्किंग पहले पार्किंग वाला एरिया था ना। ये हमारे एमडी मैडम डॉक्टर नीता नायक मैडम का चैम्बर है। अच्छा, हाँ। ये एडमिन ब्लॉक है जहाँ हम लोग, ये एडमिन ब्लॉक हो गया। वही मैं आपको बता रहा था तेरे को रोहित, ये पहले पार्किंग का एरिया था, ये वाला था। हाँ, ये जो हम लोग आते थे, ये पार्किंग का एरिया होता था। यहाँ पे जो पोर्च है वो यहाँ कहीं होता था पहले। पोर्च जहाँ पे बालाजी भगवान है वहां पे आते थे। ये पूरा नया है, ये पूरा नया चैम्बर आ गया। चलेंगे तो ये पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, और राइट हैंड साइड पे जो आपने लिया ये भी, ये पेशेंट लॉबी है। हाँ, वेटिंग एरिया। ये और उधर का जो आपने, इधर तो आपका एडमिन ब्लॉक हो गया, राइट हैंड पे आपने उधर डॉक्टर्स की ओपीडी है। डॉक्टर्स की ओपीडी है पूरी पे, राइट। अरे हिमांशु जी, चलो आपने तो चीज बता दी कि नॉर्मल डिलीवरी करा रहे हो, ये और ये इससे भाई आप बता रहे हो निःशुल्क ओपीडी 100 रुपया आपको साल भर में सिर्फ एक बार 100 रुपए देना है। साल भर में 100 रुपए बस देना है, एक बार 100 रुपए देना है साल भर में। उसके बाद स्पेशलिटी विभाग में पूरे ओपीडी साल भर फ्री। ओके। जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, गायनेकोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, जितने बार आप आएंगे आपको कोई शुल्क नहीं लगेगा। शुल्क नहीं है, एक बार आपने को देना है 100 रुपए, यानी कि लगभग 8 रुपया का भी कॉस्ट नहीं बैठ रहा है, तो 80 पैसा
एक दिन अच्छा नीचे में क्या दिया 500 रुपए जो आपने दिया ये सुपर स्पेशलिटी विभाग के लिए है। जैसे कार्डियोलॉजी हो गया, कार्डियक सर्जरी हो गया, जहाँ एक बार डॉक्टर से मिलने का फीस ही 800 से 1000 होता है, वहाँ आप 500 रुपए एक बार देके पूरे साल भर आप आ सकते हैं, दोबारा कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। फिर ये भी एक अच्छी पहल। अच्छा, उसके साथ साथ इधर आइए, इधर भी आपने डायग्नोसिस वगैरह का बड़ा खर्चा आता है। लोग बोलते हैं कि जब भी किसी सुपर स्पेशलिटी में जाओ, बड़े अस्पताल में जाओ, तो डायग्नोसिस के बड़े चार्जेस हैं। देखिए हमारे यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन मार्केट दर से आधी कीमत पे, खाली ऐसे नहीं है। आज आप सोनोग्राफी देखिए, हर जगह पे जो है 1200-1500 का होता है, हमारे यहाँ सिर्फ 530 रुपए में, आधे से भी कम है। सीटी स्कैन 1550, ब्लड शुगर 40 रुपए। बिल्कुल, यानी कि ओपीडी फ्री कर दी आपने, ऑलमोस्ट फ्री है, और डायग्नोसिस में ऑलमोस्ट 50% का रिडक्शन है, 50% का कम कर दिया मार्केट रेट पे। तो एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए काफी राहत भरा क्षेत्र होगा। ये एरिया हुआ कर रहा था, हमने खैर बालाजी भगवान का दर्शन तो किया। तो मुझे एक और बात याद आती है, मालूम है 2010 में मैं एक न्यूज़पेपर के लिए डॉक्टर देवेंद्र नायक जी का इंटरव्यू किया था। तो उस समय ऐसी चर्चा से उन्होंने कहा था कि मेरा एक सपना है, बोले यार नरेंद्र भाई, कभी हम ऐसा करें कि ओपीडी टोटल फ्री कर दूंगा आने वाले समय में, मरीजों को कि ओपीडी लगे ही ना। तो मतलब आज वो उन्होंने कर दिखाया है, आज ओपीडी फ्री है। फ्री है। अगर आप 100 रुपए साल भर का बोल रहे हो तो फ्री ही तो हुआ, 10 रुपया महीना ही तो हो रहा है, 8 रुपया महीना। अभी हमारे पास में रोज के 1400 से 1600 ओपीडी आते हैं एवरेज। आइए इस तरह चलते हैं, आते हैं। लगभग ओपीडी कितना बताया आपने? 1400 से 1600 पर डे। 1600, राइट। अच्छा, अभी जैसे कि 1500 का आपका लगभग आईपीडी हो गया यहाँ पे, इंडोर पेशेंट बेड है, तो लगभग मेरे ख्याल सभी भरे रहते होंगे। 70-80% की ऑक्यूपेंसी है। 70 to 80% की। ये ओपीडी ब्लॉक है, यहाँ गायनी डिपार्टमेंट है। अच्छा, ये गायनी का चैम्बर है पूरा। ये गायनी के चैम्बर है पूरे। राइट। ये पीडियाट्रिक्स ब्लॉक है। जो आपने सब जोन गायनी के साथ में पीडियाट्रिक को क्लब करके रखा हुआ है, आपस में कोऑर्डिनेशन भी बना रहेगा। कई बार ऐसा होता है ना कि पीडियाट्रिक और गायनिक को सलाह भी लेनी पड़ती है आपस में, ऐसा भी है ना? चारों तरफ से कनेक्टेड है, आप कहीं से भी जाइए, कहीं से भी आइए, हॉस्पिटल आपको कनेक्टेड मिलेगा। अच्छा, एक चीज और मैं नोट कर रहा हूँ जी, क्या हमने अभी जितने कई नए अस्पताल बने, तो वहाँ पे वो जूता चप्पल को बाहर रखवा देते थे, पैदल घूमते रहो। आप लोग को इसका फर्क नहीं पड़ता कि सब पहन के, मैं देख रहा हूँ सब घूम रहे हैं, हम भी फिर आ गए हैं। अब देखिए इतना साफ सफाई रखना पड़ता है जी, क्योंकि जितना नहीं, ये प्रश्न हम सीईओ से ही पूछ सकते हैं, दूसरे से नहीं पूछ सकते कि छोटे हॉस्पिटल्स में चल जाता है। हाँ। अब ये इतने बड़े एरिया में है जी कि पॉसिबल नहीं है। हाँ। फिर आपको दिन भर झाड़ू पोछा बराबर क्लीनिंग की आवश्यकता तो पड़ती रहती है, स्टाफ लगा ही रहता है, एनी टाइम रहता है। आज को हम समाप्त करेंगे क्योंकि सीईओ साहब को भी बहुत टाइम नहीं दे सकते, हमारे साथ काम रहता है और उसमें मेरे को भी चलना है। 1 घंटे घूम लिए हम लोग लगभग इस जगह पे, तो फिर मिलेंगे। श्री बालाजी हॉस्पिटल की और इस मेडिकल कॉलेज का सफर जारी रहेगा और हम बीच बीच में आते रहेंगे और कभी हिमांशु जी को और तकलीफ देंगे कि हमें अस्पताल को घुमाया थोड़ा सा, ताकि हम छत्तीसगढ़ की जनता को बता सके कि छत्तीसगढ़ में कुछ ऐसे भी सेंटर हैं, ऐसे भी अस्पताल हैं जहाँ पे काफ़ी रियायती दरों पे काम हो सकता है। और चूंकि मेडिकल कॉलेज है और निजी क्षेत्र का मेडिकल कॉलेज है,
जहाँ पे सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर बहुत सारे हैं, तो आपका गुणवत्ता युक्त भी इलाज हो सकता है। अगली बार हम चलेंगे, आपको दिखाएंगे वार्ड का हाल कैसा है यहाँ का, और कुछ और डॉक्टरों से मुलाकात करेंगे। थैंक यू हिमांशु जी। चलिए, थैंक यू।